ऐसा हुआ पंजाब में कितने पुलिस वाले भी हैं, पंजाब पुलिस में मोहाली में जो पी रहे हैं, वो लोगों से पकड़ते हैं, बेचते नहीं है, मतलब उसको आगे शो नहीं करते, खुद पीने के लिए रख लेते हैं और लड़कों से पैसे भी ले लेते हैं। आप मानोगे नहीं, बीच में हमें एक ऐसा कॉन्टैक्ट मिल गया था जो पुलिस के खरड़ में जो इनका वो था, जहाँ पे कहते हैं ना सारा सामान जब्त होके पकड़ा जाता है, वहाँ का कोई सेल का हेड होगा, बेच रहे थे वो पुलिस वाले। भारत दुनिया के दो सबसे खतरनाक ज्योग्राफीज के बीच बसा है। एक तरफ द गोल्डन क्रेसेंट और दूसरी तरफ द गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रेसेंट यानी कि ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जहां बनता है वर्ल्ड का 90% से ज्यादा अफीम और उससे बनता है हेरोइन। और गोल्डन ट्रायंगल जहां अकेले म्यांमार वर्ल्ड का लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ओबियम प्रोड्यूस करता है। भारत का एक स्टेट इस ज्योग्राफी की वजह से सबसे ज्यादा सफर करता है और वो है पंजाब। पंजाब अपना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, जिसकी वजह से पंजाब में ड्रग्स इजीली स्मगल किए जाते हैं। 1960s के ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब ने एक अलग प्रॉस्पेरिटी देखी, पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा चेहरा था ड्रग्स एंड कैंसर। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आने वाली काफ़ी गवर्नमेंट्स ने पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं सोचा था अदर देन फार्मिंग। दिस इज भटिंडा, जिसे अपने हजारों साल पुराने किले के लिए फेमस होना चाहिए था, मगर वो आज अपने ड्रग्स के नेक्सस के लिए हर दूसरे दिन न्यूज़ में आता है। मनी, स्लो ग्रोथ रेट एंड लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट के रिजल्ट्स भटिंडा में काफ़ी इजीली दिख जाते हैं। भटिंडा में ही अकेले एडमिनिस्ट्रेशन ने 21 हॉटस्पॉट्स ऑफ ड्रग्स आइडेंटिफाई किए हैं। उनमें से एक हॉटस्पॉट है बीर तालाब, और वहाँ हमारी इनसाइट की टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंची द ग्राउंड रियलिटी। ये सारे 2 नंबर वास्ते जो ही मिल जाता, ये सारा नहीं पता ही। हमारी बात हुई सोनू जी से, जिन्होंने हमें बताया कैसे बस्ती नंबर 2 से उन्हें सस्ते में ड्रग्स मिलते हैं। घड़ी दफा करते सी ते चिट्टा पीन लग जाएगा, उन्हें छड्डना चाहुंदे ते यारा दोस्तां मगर लग के पीन लग गए। 7-8 साल हो गए पींदे भी। और इसके बाद हमारी मुलाकात हुई चरणजीत कौर से, जिन्होंने नशे की वजह से अपने पूरे परिवार को खो दिया। ਵੀ ਉਹਦੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ 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 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਹੌਂਕੇ ਨਾਲ, ਹੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਵਾ 60 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂਜੀ 21-22 ਸਾਲ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਸੀਗਾ। ठीक है जी। पंजाब में ड्रग अब्यूज इज एट इट्स पीक, और इसे समझने के लिए हमने बात की प्रोफेसर आर.एस. संधू से, जो इस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट है। No, you see that originally many people were taking opium. Opium was legal, but after some time it becomes illegal. So when its supply was restricted, then this chemical industry came. They replaced the people who were denied opium. And it was easily available. It was in the form of painkillers, and it was available in the form of cough syrup and many other things. In 1991, we were number 1 state as far as per capita income is concerned. Now
Now the Punjab is at number 16 or 18. It is declining day by day. And moreover, you see that why people take this drug. It is usually, and who take drug? It is usually taken by the persons who are unsuccessful, who are stressed, who are earning less. They are facing problems day by day. But by their dint of hard work, they cannot solve their problem. बॉर्डर के पास भटिंडा का हाल देखकर हम गए चंडीगढ़, द कैपिटल ऑफ पंजाब, एंड वी वर शॉक्ड। नशे के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, और वो हमने देखा अपनी आंखों के सामने। We met with a peddler जिसने हमें दिखाया कि चंडीगढ़ में क्या इनोवेटिव तरीकों से ड्रग्स पेडल किए जा रहे हैं। इस डिजिटल इंडिया में ड्रग डीलिंग कैसे बदल चुकी है। पेमेंट होता है यूपीआई से, लोकेशन आती है व्हाट्सएप से, और ड्रग्स बेचने वाला एक डिजिटल पर्दे के पीछे छुपा रहता है जो दुनिया के किसी भी कोने से इस नेक्सस को चला सकता है। इसको जैसे करते हैं, जैसे लेते हैं, स्कोरिंग बंदा करता है, वो कैसे करे। पहले तो चलो कैसे भी कर लेते थे, मैं आपको ना शो ही कर देता हूँ ये कैसे होता है। अब लोगों ने एडवांस सिस्टम स्टार्ट कर दिया, अब वो लोगों के आगे आते भी नहीं है ये देने कि भाई मेरे को पुलिस वालों से पकड़वा देगा। अब ऐसा होता है तुम पहले पेमेंट कर दो, वो एक लोकेशन देता है, उस लोकेशन में ओपन पड़ा होगा और हमें पता नहीं, क्या पता इस पत्थर के नीचे ही पड़ा हो यहाँ पे, पर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि यहाँ पे पड़ा, तो उसे थोड़ा खोदना पड़ता है, वहाँ से नीचे से निकल के आता है। तो वो बंदे रोज रात को ऐसे बिछा के चले जाते हैं पूरे चंडीगढ़ में। उनके वजह से उनको पता है कि कस्टमर है, कोई मोहल्ले का है, तो उसके आसपास, अजय मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरे आसपास 2-3 किलोमीटर में, ये उसे पता है ये यहीं पे जाएगा, यहीं का मांगेगा, तो उस हिसाब से उसने यहाँ पे बिछा के बचे रखे हमें। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे हम स्कोर करेंगे, वो लेंगे और वो सारा आपको दिख जाएगा कि कैसे स्कोरिंग होती है आज की टाइम में। मान लो मैंने इसे कह दिया कि मेरे को 2 ग्राम चाहिए और मेरे को 2 क्रैक की बॉल्स भी चाहिए, तो इनका मन होता है कि मैं अपनी 4 लोकेशनें ख़राब करूँगा अद्धी की भेज के। 2 ग्राम की मतलब 4 हाफ होगी, तो मेरी 4 लोकेशन ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसको कहीं और बुलाता हूँ जहाँ ये उस टाइम होगा, उस पॉइंट पे ये वहाँ बुला के वहीं पे कहीं गिरेगा और वहीं पे कहीं उसको लोकेशन दे देगा कि मेरी लोकेशनें भी ख़राब ना हो और ये यहाँ पे आके ले जाए। मैंने कितनी बार ऐसा हुआ है कि इससे 3-3, 4-4 ग्राम लिया और 2-3 बार ले लिए हैं, और ये मैंने लिटरली मैंने आज तक इस तरह से कभी देखा नहीं था। उस दिन देखा था जिस दिन मैंने इसे 4 ग्राम और 2 बॉल ले ली। इन्हें जिदा इधर रोड से सिटी सी ते वो अगे दूजी उधर मार्केट जो ठेका सीगा उधर स्पीयर पी रहा सीगा, तो मैं भी जितना ज़्यादा सीगा मैंने कहा मैं इस गड्डी में आ रहा हूँ। उसने कहा रोक ले गड्डी, मैं कहा इसने कैसे देख ली मेरी गड्डी ऐसे है कि रोक ले। ओके। तो जब मैं उतरा गड्डी से, तो जब मैं चल रहा था तो मेरे को कहता अपने राइट साइड देख, तो जब मैं तो मेरे सामने नज़र पड़ गई थी उस पर वाइट टी शर्ट लड़के पे कि पक्का ये वही है, मेरे को ही देख रहा है वहाँ से। और फिर जब मैं जैसे जैसे लोकेशन जा रहा था वो मेरे को पूरा गाइड कर रहा था इधर वाले पेड़ पे। उसने उस दिन फ़ोटो नहीं भेजी थी, प्रॉपर गाइड किया मेरे को, मतलब उस सामने से 300 मीटर दूर गिरा हुआ था। फिर मैंने उस दिन उसको पहली बार देखा था। अच्छा। पर वो भी काफ़ी दूर से देखा था, पर किसी ने भी इसने देखा नहीं। और जब ये किसी से कांटेक्ट भी करता है ना लाइफ में, अगर जैसे मैं आपको कहूँ, मैं आपको अगर मिलवा रहा हूँ इससे कि मेरी गारंटी है ये बंदा कभी कोई तेरे साथ माड़ी नहीं करेगा। मैंने कहा तेरे साथ माड़ी तो वैसे ही नहीं हो सकती, क्योंकि तू शो तो होता ही नहीं किसी को, हाँ। तू तो पेमेंट पहले करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद तू लोकेशन ले, तेरे को लोकेशन देनी है, अब वो तेरे पे तो कोई बात आ ही नहीं सकती, तो फिर वहाँ पे है। तो मैंने जैसे किसी से मिलवाता हूँ तो ये उससे पहले वीडियो चैट पे पहले एक बार बात करता है, उसमें वो अपना कैमरा नहीं चेक करेगा, दूसरे बंदे का चेक करता है, उसमें उसकी शक्ल देखेगा प्रॉपर, उसको उसके आसपास दिखेगा कोई खड़ा तो नहीं, प्रॉपर बात करता है उससे, कहाँ रहते हो, किससे लेते थे, सब कुछ। जब उसको लगेगा कि हाँ भाई जनरल है, तो वो कहता है कोई ना। हेलो जैद भाई, पेमेंट कर रहा हूँ आपको ना, आपकी, ठीक है। मेरे को लोकेशन 7 दे दो और यही 23 और 37 की भेज देना कहीं पास की।
नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, कहाँ की मिलेगी? मोहल्ले की। और यार किधर मोहाली किधर जादू यार यहीं की दे दो कोई आसपास की। कर दो, पेमेंट कर दो। करो मेरे को जल्दी करो। और कोई आ भी नहीं। बोर्ड तो पहला है, अब बोर्ड है ना ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ इन फोटो भेजी इन्होंने कि हर तरफ तो बंदे ਨੂੰ पता लग जाए। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਕੋਠੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ये वाली ये रहा, ये देखो ब्रो। ओके। ये ऐसे इसके अंदर भी सेफ होता है कि बारिश की हो जाए तो चीज़ ख़राब ना हो। इसके अंदर एक पैकेट और होएगा अभी। ये हाथ में रखिए। हाँ हाँ अपने आप से। ये हाफ क्वांटिटी पूरी है जैसे, ओके। जिसे हम 50 मिलीग्राम कहते दिस इज प्योर हेरोइन। हैं। हाँ दिस इज़ प्योर बॉर्डर वाला सामान। उसके अंदर दोनों ब्राउन बनाते हैं दोनों से। अच्छा इसके अंदर भी ना ये लगता रहता है। ओके ओके हाँ, तो बाद में ये बंदा ये भी पीता है इसको, तब राया स्मार्ट बना रहता है तो यहाँ पे ये सारा गीला हो जाता है और ये प्योर चीज़ फॉर्म यहाँ पे खत्ती हो जाती है। तो बिंदा बाद में जब सारा अपस्के और ये चीज़ खत्म हो जाता है तो फिर बाद में वो भी मिल्क को पीता है। हमारी ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के कई पहलू हैं और उनमें से एक है कंप्लीट रिकवर्ड एडिक्ट का, जो आज के टाइम पे 4 साल से कंप्लीटली क्लीन है। I remember I was in 5th, 6th class और 5th, 6th class में hardly you get 20 rupees, 50 rupees per day. But मेरे जो expenses थे वो वीडियो गेम्स को लेके और वही मेरा 1500 10 दिन का बन जाता था। So the first thing I'd say जो मेरा attitude था एक निकला था उस टाइम चोरी करने का। So गेम के पीछे मैंने 1500 रुपये चुराए क्योंकि मैंने उधार देनी थी किसी शॉप। तो वो वेट पार्ट तो उस टाइम वीडियो गेम्स के लिए शुरू हुआ था, इवेंचुअली वो ड्रग्स के लिए भी आ गया। तो धीरे धीरे when I came in 9th, 10th grade, I started with hookah. I'm talking, I guess 2008 की बात होगी, 8 या 9। So हेरोइन जब शुरू करी करनी तो हेरोइन करने का तरीका हमारा होता था जैसे हम जॉइंट करते, हम 8 लोग बैठ रहते थे क्योंकि वो चीज़ परचेज करने के लिए महंगी थी उस टाइम। 3000 रुपये का उस टाइम आई रिमेंबर। अच्छा सामान हम हेरोइन को भी बोलते हैं यहाँ पे, गुलाब में सामान चिट्टा एक ही टर्मिनोलॉजी, ये सब हेरोइन भी यूज़ करते। तो उस टाइम हम 8-10 लोग बैठ रहते थे, खाने खुने को ले आते थे और हम थोड़ा सा लगाते थे और उसके बाद रुक के थे। कॉलेज में
शुरू हुए दिन थे और मेरा उस टाइम सोच ये थी कि यार मैंने अपने घर वाले बहुत तंग करती हैं और मैं बहुत टाइम से इस चीज़ में फंसा हूँ और मैं निकलना चाहता हूँ, तो आज लगा लेता हूँ, आज के बाद कल से नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत बारी कर चुकी हूँ। तो मैंने इंजेक्ट करा 70 मिलीग्राम्स, मतलब ग्राम में 100 मिलीग्राम्स हैं, तो मैंने 70 मिलीग्राम दिल्ली वाला सामान लगा लिया, जो कि मुझे लगता था मेरी पंजाब वाली डोजेज में इतना लगाता था, तो ओडी हो गया। मतलब मेरा फर्स्ट ओवरडोज तब हुआ, मैं पता नहीं कैसे बच गया। मेरी नींद खुली सुबह 4 बजे एंड मेरे फादर 3-4 दिन बोले ही नहीं। सो आई गेस वो जो पार्ट था रिहैब जाने वाला, उस टाइम मुझे लगता था कि यार मेरे को ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने मरना, मेरे बहुत बुरे हाल थे। हार्ट पे इंजेक्शन लगता नहीं था, गर्दन पे लगाने की कोशिश करता था, लातों पे मैंने लगा लिए थे और कुछ नहीं पता था कब पटाखा पड़ जाएगा, कब मेरी डेथ हुई। To understand what a rehab center is like, our team proceeded its ground investigation to Navkiran Foundation in Baddi, Himachal, bordering Chandigarh and Mohali. बड़ा साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि एक बीमारी है जिसमें हम जाने अनजाने में फंस गए हैं। हमने फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट या फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने शुरू तो कर लिया, लेकिन धीरे धीरे वो कब लत बनी और लत से कब एक बीमारी बन गई, जो यूज़ कर रहा है उसको भी पता बेसिकली नहीं लगा। सो बीइंग अ सोसाइटी हमें क्या है कि हमें उसको एक बीमार इंसान लेना है। वो एक रोगी है, वो एक बीमार इंसान है। तो जैसे और बीमारियों का इलाज होता है, बेसिकली उस बीमारी के लिए भी रिहैब है। रिहैब में आके एटलीस्ट पर्सन को पता लगता है कि ये बीमारी एक्चुअल में है क्या, है ना। ही और शी विल गेट टू नो कि कैसे वो उस चीज़ में इंडल्ज हुआ, अब कैसे इस चीज़ से निकलना है। तो जैसे धीरे धीरे करके वो उस चीज़ में गया है, वो धीरे धीरे करके वो इस चीज़ से निकलेगा, उसको वेज पता लगेंगे, है ना। जबकि क्या है कि यूजिंग में या जब वो सफ़र होता है, उसका दिमाग उसको इतना सोचने का मौका ही नहीं देता बेसिकली, है ना। तो ये एक बीमारी है और ये बीमारी बढ़ती जा रही है। और अगर ये हम सारे जो, ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है या रिकवरी पॉसिबल नहीं है। मैं आपके सामने हूँ, मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ। इस बीमारी से निकला जा सकता है, इस बीमारी से निकल के भी एक नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ और कर सकते हैं तो सभी कर सकते हैं। पंजाब के ड्रग रूट्स नए नहीं हैं, ये तो सालों से चल रहे हैं, लेकिन अब इन्हीं रूट्स से जो ड्रग पेडल हो रहे हैं वो दिन ब दिन और भी ज्यादा जानलेवा बनते जा रहे हैं। There was a study in 2015 by PGI Chandigarh. They calculated that Punjab is spending about 25 crore daily on these illegal drugs. They are not taking this problem scientifically because there is a need of a comprehensive approach to address this problem. Scientific, when I say scientific, then you should identify the victims. You should identify the addicts. How many at the village level, at the street level, at the ward level, and you have so much infrastructure in case of your Punjab. पहले ये पंजाब में ज़्यादा था, पंजाब में। अब ये इसका प्रचलन और इसकी जो कंजप्शन है वो हिमाचल में भी हो गई है। अब यहाँ के क्या है, हिमाचल के जो यूथ है वो पंजाब में भी पढ़ रहा है ना। वहाँ के स्कूल, उनकी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में, तो ये बीमारी ऐसे अभी एक से एक आगे से आगे ऐसे फैलती है, ठीक है। और दूसरा कि जो ये जो स्प्रेड हो रहा है, बेसिकली जो मैंने नॉर्थ में देखा है, ये सारा जो है, जो हमारी यूटी है, दिल्ली, एनसीआर हो गया, गुड़गांव हो गया, वहाँ से जो ये दूसरे, मैं पर्टिकुलरली वैसे किसी कंट्री का नाम नहीं लेता, लेकिन मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि आज की डेट में सिंथेटिक ड्रग चल रहा है। तो ये सारे ड्रग की जो बन रहा है और वहाँ से चल रहा है पूरे नॉर्थ में, ये दिल्ली से ज़्यादा पाया गया है। मतलब हम 100-200 ग्राम इकट्ठे ले आते थे बलाचौर से, ठीक है, 250 ग्राम इतना लेके आ जाते हैं, 100-200 ग्राम। फिर उसको हम यहाँ पे हफ्ते में 10 दिन में ख़त्म करके, ये अभी यहाँ पे जो रेट है वो है 5000 रुपये। और कोई यहाँ से जितना आप उधर पंजाब की साइड को जाओगे, आज के टाइम पे भी यहाँ पे दोस्त आके समझ मिले दिल्ली और पंजाब का। पंजाब के ड्रग कनेक्शन में एक नया रूट सामने आया जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, और वो था दिल्ली।
Allegedly, दिल्ली में मिलने वाली सस्ती और इजीली अवेलेबल सिंथेटिक ड्रग्स ने पंजाब में एक नया मेनेंस खड़ा कर दिया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप समझते होंगे कि मालवीय नगर जैसे पॉश एरिया से ड्रग्स का पेडल होना कोई आम बात नहीं है। पंजाब का सामान एक टाइम पे जब अवेलेबिलिटी पंजाब के हेरोइन की बहुत मुश्किल हो गई थी, तब दिल्ली वाला जो पार्ट था वो पिक्चर में हाला पंजाब में, क्योंकि दिल्ली से बहुत सस्ती मिलती थी। तो हम दिल्ली में मैं खुद बाल भरी गया हूँ। वहाँ पे जो ये ब्लैक पीपल हैं, दे यूज्ड टू टेल अस कि फ्लाईओवर के नीचे पिलर नंबर लिखे होता है कि इस पिलर नंबर के नीचे आ लो, हम आ रहे। कुछ एरिया जो मैं गया हूँ, द्वारका मोड़, मालवीय नगर, मालवीय और मलबरिया जो भी है, और एक दो एरिया और भी हैं जिसमें एक नवादा भी है। सो वहाँ पे बहुत ही ओपन सीन है। तुम जाओ, तुम कॉल करो कितनी क्वांटिटी चाहिए, पिलर के नीचे आ जाते हैं। और सबसे जो खतरनाक चीज़ दिल्ली से हुई है, हेरोइन जब वो बेच रहे थे, सपोज अगर मैं 10 ग्राम हेरोइन लेने गया हूँ 10,000 रुपये या 20,000 रुपये, वो 5 बॉल्स ना एक्स्ट्रा हमें फ्री दे देते थे क्रैक कोकेन की। अब जो बंदा सिर्फ हेरोइन लेने गया, उसको एक ड्रग फ्री मिल रहा है, वो तो ले रहे लेगा। इस तरीके से क्रैक कोकेन भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। एक टाइम था जब वो क्रैक कोकेन की बॉल्स फ्री में लेते थे, आज वही चीज़ वो 5,000 रुपये की ले रहे थे। एंड इवन कि लोग उस चीज़ से भी अनेक्ट हो चुके हैं। पंजाब का सामान मैंने आपको बताया 2,000-2,500 में मिलता था और यहाँ 6,000 बिकता था। तब वो दिल्ली में निगर्स बहुत आ गए थे। निगरोज ने वहाँ पे नवादा नोडा एरिया में बहुत जगह वो यहाँ पे आके देने लग गए थे माल, और वो देते थे 1,000 रुपीज़। ठीक है, वो मतलब एक तरह से वो भी पेड़ लगा रहे थे, 1,000 रुपीज़ देते थे। और कोई बंदा अगर 50 ग्राम ले रहा है तो उसको उसके साथ क्रैक्स की बॉलें फ्री देते थे। मतलब 10 ग्राम में एक क्रैक की बॉल फ्री दे देते थे कि कई बंदे क्रैक के लिए एडिक्ट हो जाए। कोक की क्रैक होती है, कोक की फॉर्म होती है, वो भी इस पर एडिक्ट हो जाए। या और आइस भी, मैथेन कहते हैं उसे, उस पर भी वो भी फ्री देने लगे थे साथ में ना। तो हम फिर वहाँ से लाने लगे दिल्ली से। तो दिल्ली से लेके आते थे, 1,000 रुपीज़ मिलता था वहाँ से हमें। दिल्ली से जो ड्रग्स पेडल होते हैं उन्हें बोला तो जाता है प्योर हेरोइन, लेकिन असल में वो सिंथेटिक होते हैं और इसी वजह से ओवरडोसेस के चांसेस एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाते हैं। पंजाब से उस टाइम मिलना बंद भी क्या, बहुत मुश्किल से पंजाब का सामान मिल रहा। सो हम लोग यहाँ पे उस टाइम डिफ्रेंशिएट करते थे हीरोइन को कि जो पंजाब से आ रहा है वो अच्छा हीरोइन है, जो दिल्ली से आ रहा है वो एक मिक्स्ड हीरोइन है जिसमें पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, जो समझ नहीं आता था उस टाइम। बट वो सस्ता मिलता था। नॉर्थ की बात करता हूँ मैं, तो यहीं का बता सकता हूँ क्योंकि यही हमारी वर्किंग है और यही हम केसेस देखते हैं। तो जो हमारे नॉर्थ में है, जो ये चिट्टा कह के जिसको कंज्यूम किया जा रहा है, जिसको यूज़ किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, बेसिकली वो चिट्टा है नहीं, वो एक आर्टिफिशियल ड्रग है, सिंथेटिक ड्रग, जो जिसमें हमने मेनली पाया है कि नॉर्फिन, मोर्फिन और ये अल्फेक्स, जोल्फेक्स के सॉल्ट मिला के जो ये बना रहे हैं, बेसिकली वो भी साइंटिस्ट नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, ना वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना। तो ना उन्हें कुछ बनाने का पता है, किस में क्या डलना है, कितनी मात्रा में डलना है, और जब वो बन के आ जाता है ना तो उनके ऊपर कोई चेक है। वो मार्केट में सारी चीज़ें इलीगल हैं, मार्केट में आ रही हैं और वही आगे से आगे चल रही हैं। तो इसी की वजह से हम देख रहे हैं आज की डेट में कि ओवरडोसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कुछ भी, ना यूज़ करने वाले को पता है। अब जो ड्रगी है उसको भी नहीं पता कि इंजेक्ट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है ना इसका। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है और ओवरडोसेस के केसेस भी हमें पहले से ज़्यादा और ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत है मैम। इसका मेमोरी में हम देखेंगे, मेमोरी में बहुत ज़्यादा इसका बैड इफ़ेक्ट है ना। विज़न, सोच, सारी चीज़ें ये इंसान की धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। हमने देखा कि आगे HCV, HIV और ऐसी सीवियर डिजीज़ेस भी हमारे सामने देखने को मिलती हैं, जो इन बच्चों पे ये जो इस चीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं जाने अनजाने में। जी, हमारी ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में ऐसे फैक्ट सामने आए जिनसे हम हैरान रह गए।
पंजाब की रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बदतर निकली। कई बार तो इंसिडेंट ऐसे हम जा रहे हैं, टोल पे पुलिस वालों ने हमसे लिफ्ट तक ली है। I was just 19 तब, और मेरे को लगता रही मेरी लाइफ खत्म हो गई। वो दीवार पे सीमेंट खा लेगा, सीमेंट पे खाने वाली हालत होती है, दीवार पे सिर मारेगा और कुछ भी करवा लीजिए उस टाइम पे। जो बेचारा एडिक्ट है वो क्रिमिनल बन के लौट जाता है। पहले ऐसा जो आज से हम 8 साल 10 साल पहले की बात करें, सो चिट्टा इतना मतलब इजीली अवेलेबल नहीं था और इतनी कॉमन चीज़ भी नहीं थी। पार्ट 2 ऑफ आवर ग्राउंड रिपोर्टाज में देखें कि कैसे चंडीगढ़ में 8th क्लास के बच्चे तक नशे के दलदल में धकेल दिए गए हैं। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से पूरा खोखला, पुलिस की मिली भगत खुली आंखों के सामने, और ऐसे कई खौफनाक सच जो आपको झंझोड़ कर रख देंगे। ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज और इम्पैक्ट स्टोरीज के लिए हमारे इनसाइट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी सोच ज़रूर शेयर करें और बताएं हमें कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि पंजाब में ड्रग्स का खेल इस तरह बढ़ गया है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ऐसे इंसाइटफुल रिपोर्टाज देखने चाहिए। आपकी स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन्हें ज़रूर नोट करें और उनके साथ शेयर करें दोज यू फील वुड बेनिफिट फ्रॉम दीज।